प्रणाम देवी और सज्जनों। मेरा छोटा सा एक्सीडेंट होने से 1.5 महीना बेड पर थी। बेड पर ही मैंने आपको वीडियो बना के मेरे YouTube चैनल पर डाले थे। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, थोड़े चलने को आने लगा। तब मेरा छोटा बेटा मुझे बुलाने आ गया। वो बिदर में रहता है, उसके पास आई थी। अब उसके पास भी मैं 1.25 महीना थी, 1.5 महीना थी। अब 1.5 महीना होने के बाद मैं फिर गुलबर्गा जा रही हूँ। मैं नेटिव गुलबर्गा कर्नाटक की हूँ। अब मैं उधर मेरे बड़े बेटे के पास जा रही हूँ। घर में 27 को फंक्शन है, अंबाबाई का जागरण है, माता का जगराता बोलते हैं ना वैसा, और मराठी में गोंधड़ डालते बोलते, वैसा गोंधड़ तुळजापुर की भवानी आई को गोंधड़ डालते ना, वैसा घर में गोंधड़ है। तो उस टाइम में मैं आपको वीडियो बनाकर डालूंगी गोंधड़ का। वो जो पोवाड़े गाते हैं उस बारे में भी मैं एक वीडियो करने वाली हूँ। अभी तो मैं गुलबर्गा जा रही हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ। आज माघ जयंती, माघ जन्म उत्सव है, माघ गणेश जन्म उत्सव है। उसके बारे में मुझे वीडियो बनाना था, तो मैं अब गाड़ी में बैठे बैठे ही वो वीडियो बनाने वाली हूँ। तो बस मैं यहाँ पर ही ठहरती हूँ। अभी मैं वीडियो चालू करती हूँ माघ गणेश जन्म उत्सव के बारे में। उसकी छोटी कथा है, वो जन्म उत्सव कैसे मनाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। माघ महीने के शुक्ल चतुर्थी को गणेश उत्सव है। इस दिन को तिलकुंड चतुर्थी भी नाम से पहचाना जाता है। इस चतुर्थी को एक उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गणेश की उपासना करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और गणेश संकट दूर करने वाला भगवान है। तो अपने ऊपर जो संकट है वो संकट भी दूर होते हैं, ऐसी एक श्रद्धा है। तिलकुंड चतुर्थी का अपना एक महत्व है। तिल यानी कि तिल और कुंद यानी कि सफेद कुंदा के फूल। इस दिन भगवान गणेश को तिल और कुंदा के सफेद फूल अर्पण किए जाते हैं। आरोग्य और समृद्धि के लिए माघ महीने में तिल का दान करना एक उत्तम शकुन माना जाता है। ठंड के दिनों में तिल का सेवन दान अति उत्तम माना गया है। इस दिन गणेश जन्म उत्सव के व्रत का पालन करने से 12 महीने के जो चतुर्थी आती है उसका पुण्य मिलता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। गणपति के 3 अवतार माने गए हैं और ये 3 अवतार के जन्म उत्सव अलग अलग दिन में होते हैं। वो कौन से हैं ये अब हम जान लेंगे। पहला वैशाख पूर्णिमे का पुष्टिपति विनायक जन्म उत्सव दिन। दूसरा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का पार्थिव गणेश जन्म दिवस। और तीसरा माघ शुक्ल चतुर्थी का श्री गणेश जयंती दिवस। 14 विद्या 64 कला का अधिपति गणपति बप्पा का माघ मास का जयंती उत्सव आज से चालू हो गया है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी श्री गणेश जयंती के नाम से पहचानी जाती है। ये उत्सव माघी गणेश उत्सव नाम से किया जाता है। भाद्रपद महीने के चतुर्थी के दिन गणपति की पूजा करने के बाद गणपति को उबाले हुए मोदक का नैवेद्य दिखाया जाता है। वैसे ही माघी गणेश उत्सव के दिन गणपति को तिल के लड्डू का भोग चढ़ाया जाता है। माघी गणेश जयंती ही तिलकुंड जयंती के नाम से पहचानी जाती है। भाद्रपद महीने का गणपति उत्सव जितने जोर शोर से घर में और मंडल में पंडाल में मनाया जाता है, उसके तुलना में माघी गणेश उत्सव का महत्व कम है। ये करने वाले अपने घर में ही ये उत्सव मनाते हैं। वे अपने घर में गणपति की छोटी मूर्ति लाकर उसकी पूजा करते हैं। वैसे ही कुछ जगह पर वो सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गणपति ने 3 बार राक्षसों को मारने के लिए अवतार लिया हुआ था। पहला अवतार वैशाख शुक्ल
मानते हैं। दूसरा अवतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, जो गणेश चतुर्थी के नाम से पहचानी जाती है और ये पूरी भारत भर में बड़े उत्साह से मनाई जाती है। इस दिन मिट्टी का गणपति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। तो इसका मतलब ये समझते हैं कि इस दिन हम वो गणपति की पूजा करते हैं तो पृथ्वी की पूजा किए जैसा भी इसका मतलब होता है। ऐसे लोगों की मान्यता है। भाद्रपद महीने में खेत खलियान में अनाज तैयार हुआ रहता है तो पृथ्वी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये पूजा की जाती है। तीसरा अवतार माघ शुक्ल जयंती। इस दिन धुंडीराज व्रत कहने के लिए कहा गया है। इसके बारे में स्कंद पुराण में एक कथा है। इस दिन नराकंद राक्षस को गणेश ने मार दिया था। इस राक्षस को मारने के लिए कश्यप के पेट से उन्होंने विनायक नाम से अवतार लिया। इसलिए ये माघी गणेश जयंती नाम से सब तरफ उत्साह से मनाई जाती है। इस दिन उपवास का व्रत करके धुंडीराज गणेश को तिल का मोदक का नैवेद्य अर्पण करते हैं। एक दिन का उपवास करके रात में भजन कीर्तन का जगराता करते हैं। इस दिन अपनी यथाशक्ति अपनी इच्छा के अनुसार एक मिट्टी का गणपति बनाकर उसे घर में ला के प्रतिष्ठा करना, उसको पूजा नैवेद्य अर्पण करना, उसे दुर्वा चढ़ाना, 21 दुर्वा चढ़ाना। तो गणेश को 21 दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं, इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है। मात्र देवता 21 है और गणपति माता को प्रिय है, इसलिए गणपति को 21 दुर्गा चढ़ाई जाती है। गणपति 14 विद्या और 64 कला का अधिपति है, इसलिए गणपति की उपासना से मन की एकाग्रता साधी जाती है। हमने जो कार्य करने का निश्चय लिया है वो कार्य पूर्ण होता है। इस उत्सव के समय गणेश की पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में उल्लेख नहीं है। ये अपने अपने मर्जी के ऊपर है। एक को ये पूजा करना उसके बस में है तो करना चाहिए। चिंताग्रस्त होके तनाव में ये पूजा नहीं करनी चाहिए। ये क्या कौन सी भी पूजा तनाव में या चिंता में नहीं करनी चाहिए। जब हम कौन सी भी पूजा करते हैं उस टाइम हमारे हाथ से कुछ तो चूक हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, ये सोचना नहीं। तो श्रद्धा से, आनंद से, समाधान से पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्ण विश्वास और मन की एकाग्रता से ही मिलती है, उसे ही मूर्ति पूजा मदद करती है। तो सज्जनों, कैसे लगा मेरा ये वीडियो? मैंने कार में बैठ के किया है। अगर कुछ गलती हो गई, थोड़ा वीडियो में डिस्टर्बेंस हो गए, बहुत बार चढ़ उतार आए तो मुझे माफ करना, क्योंकि आज मुझे ये जल्द से जल्द वीडियो YouTube पर लोड करना है, इसलिए मैंने गड़बड़ में ये वीडियो बनाया हुआ है। धन्यवाद सज्जनों, आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इसलिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ कमेंट्स देना। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ।